नारायण नारायण। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। मेरा आज का विषय है परमात्मा से नित्य योग होना, भगवान के साथ नित्य योग हो जाना, संबंध स्थापित हो जाना। भगवान ने कहा था कि सृष्टि से पूर्व मैंने एक संकल्प लिया था कि संसार में प्रेम लीला में वृद्धि और प्रेम के आदान प्रदान में वृद्धि के लिए भगवान ने कहा कि मैं एक रूप से अनेक रूप में स्थापित हो जाऊं। ऐसा भगवान ने संकल्प लिया था। तो वह स्वयं श्री जी के साथ प्रकट हुए और उन्होंने लीला की, जिससे प्रेम का आदान प्रदान हो, प्रेम में वृद्धि हो। जब परमात्मा ने संसार में जीव की स्थापना की तो संसार जीव जब संसार में आया तो वो जैविक पदार्थों में उलझ गया। राधा रानी श्री जी, जो हमारी श्री जी थी, उन्होंने तो सिर्फ भगवान के प्रति ही समर्पित भाव रखा। वो भगवान के प्रेम में ही मग्न रही। लेकिन जब जीव संसार में आया तो जीव ने अनेक प्रकार के, जिसे कहते हैं कि उन्होंने भौतिकता को प्रधानता दी, संसार को प्रधानता दी। कहते हैं खेल खेलने के लिए हर खिलाड़ी स्वतंत्र होता है। भगवान ने भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की। भगवान ने कहा कि तू स्वयं का कल्याण कर सकता है। जैसे कि एक खिलाड़ी मैदान में जब आता है, वो खेलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। लेकिन जब वही खिलाड़ी किसी सत्ता के वश में हो जाता है, किसी मोह में हो जाता है, जैसे कोई एक बॉल होती है, वो खिलाड़ी जब उस बॉल से मोह बांध लेता है कि ये बॉल तो बहुत अच्छी है, इस बॉल को मैं अपने पास रखूंगा, तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वो मोह के बंधन में बंध जाता है। वैसे ही ये जीव है। जीव को भी भगवान ने स्वतंत्र सत्ता प्रदान की थी, लेकिन हम मनुष्य देहधारी जीव परमात्मा से विमुख हो गए, ईश्वर से हम विमुख हो गए। और जो प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ हैं, उत्पत्ति और विनाशशील और प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, हम उसमें मिल गए, अर्थात उसको अपना मान बैठे। उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ क्या है? ये शरीर, ये संसार, संसार के संबंध, संसार के रिश्ते, यही उत्पत्ति और विनाशशील होते हैं। क्योंकि आज हमारे संबंध हैं, कल नहीं रहेंगे। आज हम इस संसार में हैं, कल हम नहीं रहेंगे। लेकिन परमात्मा तो नित्य योग है। परमात्मा के साथ में जो योग हम स्थापित करेंगे वो नित्य योग स्थापित होगा। अगर हमने परमात्मा से योग स्थापित कर लिया तो हमें बार बार संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गीता जी हमें यही सिखाती है। गीता जी का अवतरण इसी उद्देश्य से हुआ है कि मानव अपना स्वयं का कल्याण करे। क्योंकि परमात्मा ने तो संकल्प लिया था कि मैं और श्री जी दोनों इस संसार की स्थापना करेंगे, और संसार में एक रूप से होकर के उन्होंने अपने अनेक रूप स्थापित किए, जिससे प्रेम का आदान प्रदान हो, प्रेम की लीला हो, प्रेम के भावों का आदान प्रदान हो। लेकिन हम संसार में आए, ईश्वर ने हमें भेजा किस कार्य के लिए? स्वयं के कल्याण करने के लिए। लेकिन हम संसार में उलझ के रह गए और संसार को ही अपना मान करके ये मेरा, वो मेरा, ये इसका, वो उसका। लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा
कि परमात्मा मेरा, ईश्वर मेरा और मैं ईश्वर की। लेकिन जब हम गीता जी पढ़ेंगे ये हमको वाकई में ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि हम संसार के है ही नहीं। संसार के माने हुए रिश्ते हमारे हो सकते हैं लेकिन संसार हमारा नहीं हो सकता है। हम कभी संसार के थे ही नहीं। कहते हैं ना जन्म से पहले थे और ना बाद में हैं। हम तो सिर्फ मध्य में स्थापित रहते हैं क्योंकि जन्म से पहले भी एक जीव का निर्माण होता है और जब हम बीच में रहते हैं अर्थात जो जन्म आयु से लेकर के मृत्यु तक जो समय होता है वो हमारा बीच का समय होता है और जो मृत्यु के बाद का हमें कुछ भी पता नहीं होता है। अर्थात हम संसार में दिखते ही नहीं है, सिर्फ एक फोटो फ्रेम में जाकर के हम सिमट के रह जाते हैं। लेकिन परमात्मा नित्य है, वो उसका संबंध नित्य है। उससे हम जितना प्रेम करेंगे प्यार करेंगे वो उतना ही हमारे नजदीक आता चला जाएगा। उससे जितना प्रेम मतलब एक जो अनुभूति प्रेम की होती, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है वैसे ही परमात्मा अपने बच्चे से उतना ही प्रेम करने लगता है। तो मेरा यही भाव है कि आप गीता जी अवश्य पढ़ें, बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये शरणागति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। कहते हैं कि गीता का सार ही शरणागति है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसका एक एक शब्द बहुत ही कीमती है। आप इसे अपने जीवन में उतारिए। नारायण नारायण, राधे राधे।